हमारा टॉपिक वही है, एक ही प्रकार की वस्तु से उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में आता है। तो दो शर्तें इसकी क्लियर हो गई। इसी स्थिति में संतुलन आ सकता है, लेकिन उसके लिए तीसरी शर्त भी ध्यान देनी पड़ेगी, उपभोक्ता की मनोदशा क्या होनी चाहिए, उपभोक्ता की मनोदशा। अब मनोदशा कैसी, क्या रोज रोज गुलाब जामुन खा सकते हैं, कुछ भी नहीं खाना है। बात हो रही है एक ही प्रकार की वस्तु का उपभोग करना, पॉसिबल है नहीं। उब जाएंगे, आज खा लिया कल खा लेंगे, लेकिन तीसरे दिन गुलाब जामुन नहीं खाएंगे, चाहे वो कितने ही स्वादिष्ट क्यों ना हो। क्यों? क्योंकि हमारी मनोदशा रोज रोज एक ही प्रकार की वस्तु का उपभोग करने की नहीं होती है। शायद मेरे ख्याल से इसीलिए घर में सुबह शाम सब्जियां अलग अलग बनती है, और मेरे ख्याल से इसी प्रकार से हम जहां भी भोजन करने जाते हैं, शादी में चल जाए, पार्टी में चल जाए, कहीं भी चल जाए, सामाजिक कार्यक्रमों में, वहां व्यंजन बदल बदल के बने होते हैं। क्या आपने देखा कभी कि सभी जगह शादियों में एक ही प्रकार की जैसी मिठाई बनती रहती है? नहीं। क्यों? मनोदशा। ठीक है, अपन सामाजिक स्तर पर न जाते हुए ये ध्यान देंगे, अपने ऊपर ले रहे हैं अपन उपभोक्ता है, तो उपभोक्ता की मनोदशा एक समान होनी चाहिए, एक जैसी होनी चाहिए। मन तो हमारा है ही नहीं खाने का, यानी उपभोग करने का, और जबरन हमको भोजन कराया जा रहा है या ये उस वस्तु का उपभोग कराया जा रहा है, क्या हमको संतुष्टि मिलेगी? नहीं मिलेगी। ना नुकुर, बहाने और नाटक जो हम करते हैं वस्तु का उपभोग करने पर भोजन करते वक्त, वो कहलाती है मनोदशा। अगर उपभोक्ता की मनोदशा एक समान रहती है तो वह एक ही प्रकार की वस्तु से संतुलन प्राप्त कर सकता है। तो ये तीन शर्तें अगर हम लागू करते हैं, या तीन शर्तें इसमें लागू होती है, तो हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता अपनी आय किस पे खर्च कर सकता है? एक ही प्रकार की वस्तु पे, और उससे क्या प्राप्त कर सकता है? संतुलन। लेकिन उसके लिए उसे इन तीन शर्तों का पालन करना होगा, तीन कंडीशनों का पालन करना होगा। चौथी कंडीशन वो है वस्तु की कीमत। वस्तु की कीमत, हम क्या कर रहे हैं? एक ही प्रकार की वस्तु का उपभोग करके संतुलन प्राप्त कर रहे हैं, और हमारी सारी आय किस पे खर्च कर रहे हैं? उसी वस्तु पे खर्च कर रहे हैं, तो उसकी कीमत भी एक जैसी होनी चाहिए। अगर वस्तु की कीमत बढ़ती है या वस्तु की कीमत घटती है, दोनों ही कंडीशन में हमारा संतुलन बिगड़ जाएगा। कैसे बिगड़ेगा? ध्यान दें। सबसे पहले मैं आपको यहां एक आय की बात बताता हूं। उपभोक्ता संतुलन क्या कह रहा हो? अपनी आय, ये यहां से पकड़ के ला रहा हूं उसको मैं आय को। उपभोक्ता की आय सीमित होती है, एक जैसी होती है, और उस एक जैसी आय में एक जैसी कीमत अगर वस्तु पे वो खर्च कर रहा है तो कोई समस्या नहीं। लेकिन अगर उस वस्तु की कीमत, उस वस्तु की कीमत में, ये जो कीमत मैं यहां उठाता हूं, उस कीमत में अगर बदलाव आता है, बदलाव किस प्रकार का? हम जानते हैं बदलाव दो तरीके होते हैं, है ना? बढ़ना और घटना, ये दो प्रकार के बदलाव आते हैं। वस्तु की कीमत अगर एक समान नहीं होती है तो भी उपभोक्ता संतुलन प्राप्त नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि हमारी कंडीशन क्या है? हम अपनी सारी आय कहां खर्च कर रहे हैं? एक ही प्रकार की वस्तु पे। उससे क्या प्राप्त कर रहे हैं? संतुलन प्राप्त कर रहे हैं। क्यों? और हमारी आय क्या है? सीमित है, एक समान है, और एक समान आय और सीमित आय से हम जो वस्तु की कीमत चुका रहे हैं वो एक जैसी होनी चाहिए। अगर वस्तु की कीमत में बदलाव होता है तो संतुलन में अंतर पाया जाएगा। तो ये चौथी कंडीशन। इसके बाद पांचवी कंडीशन, वस्तु की स्थानापन्न वस्तु की कीमत भी अपरिवर्तित। अब हमें ये जानने के लिए देखना पड़ेगा कि स्थानापन्न किसे कहते हैं। स्थानापन्न वस्तु की कीमत में बदलाव नहीं होना चाहिए, अर्थात
हम जिस वस्तु का उपभोग कर रहे हैं उसकी स्थानापन्न वस्तु भी होती है, जुगाड़ जिसको हम कहते हैं, अल्टरनेट। एक ही प्रकार की वस्तु, मैंने गुलाब जामुन का उदाहरण लिया था, वो जिंदा है भी। अब मैं गुलाब जामुन का अल्टरनेट, मीठे होना चाहिए, मिठाई यूज करता हूं, ठीक है। क्या बात थी अपनी, 10 गुलाब जामुन, ठीक है। मैं गुलाब जामुन न लेते हुए मिठाई प्रयुक्त कर रहा हूं। मिठाई क्या कहलाएगी, उसकी स्थानापन्न वैकल्पिक वस्तु, ठीक है। तो उसकी कीमत भी नहीं बदलनी चाहिए, में बदलाव नहीं, स्थानापन्न वस्तु की कीमत में भी बदलाव नहीं होना चाहिए, तब जाकर के उपभोक्ता संतुलन प्राप्त कर सकता है, एक ही प्रकार की वस्तु पर खर्च करके। ये दोस्त बच्चों, ये पहली कंडीशन है। इसकी दूसरी कंडीशन अगले वीडियो में आपको बताई जाएगी कि उपभोक्ता अपनी आय 2 वस्तुओं पे खर्च करके संतुलन प्राप्त करता है। यहाँ किस कंडीशन में है, एक ही प्रकार की वस्तु पर खर्च करके क्या प्राप्त कर रहा है, वो संतुलन प्राप्त कर रहा है। तो इन शर्तों पे वो संतुलन प्राप्त हो सकता है, जो कि पॉसिबल तो है लेकिन कंटिन्यूटी में नहीं आता है, या प्रतिदिन हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि ये 5 शर्तें हैं, ये संभव नहीं होती है। कभी कभी कुछ वस्तुओं पर ही संभव होती है, तमाम वस्तुओं पर और सेवाओं पर लागू नहीं होती है जिनका उपभोक्ता उपभोग करता है। तो आज के वीडियो में इतना ही। उपभोक्ता संतुलन की पहली कंडीशन, जब उपभोक्ता अपनी समस्त आय एक ही प्रकार की वस्तु पे खर्च करता है और संतुलन प्राप्त करता है। लेकिन कब प्राप्त करेगा, जब ये 5 चीजें होगी। तो आप इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की वीडियो प्राप्त करें। धन्यवाद।